राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू हील न्यूमेरो। एंड आज है टेरो रीडिंग जो आपके पर्टिकुलरली कैरियर, जॉब एंड बिजनेस को लेकर है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या गाइडेंस आ रहा है, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और किन चीज़ों के प्रति हम वफादार रहें या वर्कआउट करें, जिससे हमारे प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा हो सके। ये एक ऐसा रीडिंग है जो आपके साथ अगर रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ग्रेटिट्यूड लिखें। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे जाने दे सकते हैं। दूसरा है, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के पास भी पहुंच सके, उससे उनको भी गाइडेंस मिल सके। सो जुड़े रहें हमारे चैनल पर ताकि ये इससे गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं, जो कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड। इसमें हमें कार्ड से ये गाइडेंस मिल रहा है कि जहाँ पर हम प्रयास काफ़ी दिनों से कर रहे थे, सोच रहे थे कि हमारा ये काम बन जाए और एप्रिसिएशन कोई और लेकर जा रहा था, या रिजल्ट या सक्सेस किसी दूसरे पर्सन को मिल जा रहा था, और जिस वजह से आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे थे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो आपके साथ न्याय होगा और उसके साथ कुछ कुछ जगहों पर आपने अनवांटेड एनर्जी या अनवांटेड प्रयास या अनवांटेड परिश्रम किया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हालांकि ऐसा हो जाता है, एक आशा में पर्सन, कोई ना कोई व्यक्ति हर जगह पर हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन ये एनर्जी वेस्ट गया है कुछ जगहों पर। लेकिन आपके साथ जजमेंट होगा, जो आपको मिलना चाहिए वो धीरे धीरे आपको मिलने वाला है। दूसरा गाइडेंस हम देखेंगे, आप काफी सारा प्रयास करते करते थक चुके हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, या उस सिचुएशन के प्रति आप सरेंडर हो गए हैं कि आगे जो भी हो देखा जाएगा और आपके हाथ से और कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा आपने सोच रखा है। दूसरा है, आपको सिचुएशंस का, लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, या आप जहाँ पर भी वर्क करते हैं उन लोगों का, हर एक की तरफ से आपको नेगेटिव फेस करना पड़ा है, प्रताड़ित आपने फेस किया है। कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुखा है और काफ़ी ज़्यादा आपने खुद को भी कसूरवार माना है इन सारे सिचुएशंस के लिए। तो ये कार्ड ये दर्शाता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुका है और इसको आपको मेडिटेशन करके सॉल्व करना होगा। यानी कि कुछ देर शांत बैठें किसी मंदिर में या किसी लोनली प्लेस में, खुद के साथ आप वक्त बिताएं, तो काफ़ी ज़्यादा एक बेटर सिचुएशन या बेटर कंडीशन में आप आ पाएंगे। किंग ऑफ कप्स, आपका प्रमोशन तय है, आपका इम्प्रूवमेंट तय है, लेकिन मन में आपके कई सारे विचार चल रहे हैं जो इनस्टेबल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप हकदार हैं ग्रोथ के, सक्सेस के, या जो आपका विश है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसे विचार कंटिन्यूसली चल रहे हैं जिस वजह से आपको खुद के मन के अंदर ही खुद के प्रति नेगेटिव फील हो रहा है और आप खुद को इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाता, लेकिन मैं इसका हकदार नहीं हूँ, अगर होता अब तक मिल गया होता। तो ऐसे नेगेटिव सोच ना रखें। इसके लिए आप ऐसा उपाय भी कर सकते हैं कि आप एक लोटा ले लें जिसमें पानी भरकर उसमें कुछ कॉइन्स डालकर अपने सिरहाने रख दें रात को सोने के वक्त, और नेक्स्ट डे वो कॉइन्स निकालकर घर के एक दूसरे जगह पर सेफ रख दें और उस पानी को आप बाहर डिस्कार्ड कर दें किसी कांटेदार पौधे में। और ऐसा आप लगातार 1 वीक तक करें, और 1 वीक के बाद जो पैसा इकट्ठा हो गया होगा, जो कॉइन्स, वो किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद पर्सन को आप डोनेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट गाइडेंस हम देखेंगे द हेरोफेंट कार्ड। आप कोई एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं या उसके बारे में काफी दिनों से सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये बोला जा रहा है आप ब्लाइंडली कोई भी स्टेप ना लें जो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है और उससे आप फंस भी सकते हैं। आपका पैसा, आपका समय और आपका परिश्रम व्यर्थ जा सकता है। उसके लिए आप एक ऐसे बड़े आदमी या बुजुर्ग या फिर आपके गुरु या आप जिससे सलाह मांगते हैं या सलाह लेते हैं, उनसे सलाह लेकर, किसी एक्सपर्ट पर्सन से सलाह लेकर ही, सलाह मशवरा करने के बाद ही आप उसमें अपना सारा कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो उसमें आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं मिल पाएगा। चाहे वो आपका कैरियर हो, आपका बिजनेस हो, या आप किसी प्रोफेशन में हो, या आपका कोई भी रोजगार का साधन हो, उन सभी में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही ये स्टेप आपको लेना है। दूसरा चीज, इफ यू आर वेटिंग फॉर ए प्रमोशन और एनी डील, तो यहाँ पर जो आपके सामने वाला पार्टी है, जो आपके ऑपोजिट में होगा, या आपके हायर अथॉरिटीज आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाएंगे, तो वो ऑप्शन में आपको नहीं फंसना है, यानी कि आपको वाइजली चूज करना है। इसलिए सबसे पहले जो, इससे पहले जो कार्ड आया था उसमें ये बोला गया था कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करें। आप ऐसे ही ब्लाइंडली अगर किसी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको ये पता चले कि ये डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए था, जिससे आपका लॉस हुआ या आप घाटे में पड़ गए या आपके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं था। तो वाइजली यहाँ पर ऑप्शंस चूज करने हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि आपको वाइजली डिसीजंस लेने हैं, दिखावे पे मत जाइए, यानी कि जो बाहरी जो इसका व्यू है उसमें आपको फंसना नहीं है। आपको अपना लॉजिक लगाना है, एक्सपर्ट्स का सलाह लेना है और उसके साथ आपके एक्सपीरियंस को भी जोड़ना है। इन सबको एक साथ रखकर उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा, और उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे, जो आप चूज करेंगे, तब जाके वो आपके लिए बेहतर हो पाएगा। अगेन एंड अगेन द कार्ड इज कमिंग, यानी कि जो सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ तय है, बस आपको वाइजली चूज करना है। आपके बारे में बातचीत किया जा रहा है, चाहे वो आप किसी प्रोफेशन में हो तो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं, वो आपस में एनालाइज कर रहे हैं आपके कैरियर के प्रति। आपके जो भी काम आप कर चुके हैं उन सभी को एनालाइज किया जा रहा है और आपको क्या बेटर ऑप्शन दिया जा सके जिससे कंपनी को भी फायदा हो और आपके कैरियर में भी ग्रोथ हो। इन सभी को लेकर बातचीत चल रहा है, जो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। दूसरा चीज, आप भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या आप अपने दोस्तों के साथ जिनको आप प्रॉपर मानते हैं कि आपके कैरियर या आपके प्रोफेशन या आपके बिजनेस के लिए जो हेल्प करते हैं, उनसे एक बार जरूर आप बातचीत करें। इसका सही तरीके से प्रोस एंड कॉन्स के बारे में एनालाइज करके ही आपको डिसीजन लेना है। दूसरा चीज है, अगर आपके कोई बॉस हैं, अगर आप जॉब में हैं या आप बिजनेस करते हैं, तो आपके पिताजी होंगे या आपके बड़े भाई होंगे, उनके साथ अगर आप बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे नए आइडियाज या नया गाइडेंस आपको मिलेगा जो इससे पहले आपको पता नहीं होगा। और ये जानकर आपको बहुत रिलैक्स फील होगा कि ये नॉलेज जानने के बाद आपके पर्टिकुलरली जो एक्सपेक्टेशन है उसमें कितना हेल्प आपको मिल गया। तो ये जरूर आप फॉलो करें जो आपको यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। लास्ट गाइडेंस का कार्ड देखते हैं कि फाइनली आपके लिए क्या चीज रखा गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ जाइए आप अपने काम में। आप तो ऑलरेडी रेडी हैं और जितने भी आपके चीजें हैं, यानी कि जो आपके अस्त्र शस्त्र, यानी कि यहाँ पे आपका टूल्स कहा जाएगा, आप जिस बिजनेस में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं या जिस जॉब में हैं, उसमें जो आपका टूल है
वो सारे आप रेडी कर चुके हैं। आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और उसके साथ जो जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो मोरोवर हमारे इस रीडिंग का जो गाइडेंस आया है ये बताता है कि आप अगर अपने गुरुजनों से या आप अपने फैमिली मेंबर से या आप अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर के साथ या आप अपने हायर अथॉरिटी के साथ बातचीत करते हुए, उनका सजेशंस लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको आपका विश फुलफिल होने के साथ साथ ऐसे रिजल्ट्स या ऐसा सक्सेस या ऐसा ग्रोथ मिलने वाला है जो आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को क्लेम करने के लिए या इस चीज़ को यूनिवर्स से सही तरीके से रिसीव करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जिस भगवान को या जिस ईष्ट को मानते हैं या आप जिस पर्सन को मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड लिखें और क्लेम लिखें, यूनिवर्स को थैंक यू लिखें, ग्रेटिट्यूड लिखें, ताकि ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप सही समय पर सही तरीके से रिसीव कर सकें। और इसके साथ ये रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करें, ताकि दूसरों को भी पता चले कि कितना रिजोनेट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे आपसे।